इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज अदालत में पेश हो गई। नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हमारा मंशूर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का कयाम है। करप्शन से मुल्क गरीब होते हैं। सियासत में आने का फैसला मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए किया। जो मुल्क ताकतवर को कानून के कटहरे में ना ला सके वो तबाह होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। बोले, मैं पहले दिन से अफगानिस्तान के फौजी हल का मुखालिफ था। उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इनका मिशन खत्म हो जाना चाहिए था। जब सबके सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सज़ा और जज़ा होगी, तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर मुझे पूरी यकीन है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। कोई दुनिया का सिस्टम जिसमें सज़ा और जज़ा नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। तो ये जो शहजाद अहबाब ने ये सिस्टम निकाला, इसका और इसकी बड़ी केयरफुल इवेल्युएशन करके अभी आपने उन्होंने तफसील में बताया कि क्या क्राइटेरियन था जिसकी वजह से और मैं मुराद सईद की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पे आज कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टॉप पे आए हैं, सबसे यंग वज़ीर और सबसे बेहतर परफॉर्मेंसेस की। तो वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा में पहले नंबर पर आ गए। असद उमर दूसरे और सानिया निश्तर तीसरे नंबर पर रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, सजा और जजा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली वजारतों को मराहत दी जाएंगी। शहजाद अरबाब ने पहले बता दिया था टॉप 10 कौन है, इसलिए बाकी वज़रा नहीं आए। सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में 15% मजीद इजाफा किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क में मईशत अपने पांव पर खड़ी हो रही है। इंशाअल्लाह एक साल में आमदनियों में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले, इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बना रहे हैं। तमाम इकदामात इसी मंशूर को सामने रख कर लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म का मुकाबला नहीं कर सकती। अपोजिशन में लॉन्ग मार्च करने, इस्तीफे देने और अदम एतमाद की हिम्मत ही नहीं। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की बातें सुनकर आवाम तंग आ चुके हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ डट कर खड़े हैं। आवाम जान चुके हैं कि अपोजिशन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बोले, अपोजिशन 2023 के इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से मुत्तहिद हो रही है। इनकी चालों से आगाह है। जवाब नहले पर दहला मिलेगा। हुकूमती इत्तेहादियों के इनकार से अपोजिशन के अरमान आंसुओं में बह गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों करप्ट जमातों के इक़्तिदार में इनके असासों पर लग गए हैं। इन्हें अपनी सियासत बचाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। जिस दहशतगर्दी को हमने ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद हमारी पुलिस, हमारी फौज ने, रेंजर्स ने मिलकर, सियासी जमातों ने मिलकर कराची की रौनकों को बहाल किया, आज फिर दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे संगीन हालात, चाहे वो मईशत के हैं, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हैं, दाखिली खलफशार के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, कभी नहीं हुए।
तहरीक अदम एतमाद के लिए कमर कस ली है। PDM फैसला करेगी कि अदम एतमाद पहले पंजाब में आए या विफाक में। मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। इमरान न्याजी को पता नहीं चलता, जो पर्ची पर लिखा है बोल देते हैं। हमजा शहबाज का तंज, बोले इमरान न्याजी के झूठों से आवाम का पेट नहीं भरता। IMF की शराइत मानकर एटमी कुव्वत को जंजीरों में जकड़ दिया गया। इमरान खान की हुकूमत 4 साल से नाम निहाद एहतसाब का अमल चला रही है। बरतानिया ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम दस्तावेजात रद्दी की टोकरी में डाल दिए। मेरे केस में भी कोई माली बदअनवानी का इल्ज़ाम नहीं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेरे खिलाफ इल्ज़ामात हैं। नारोवाल में कौमी सतह के मंसूबे की फंडिंग क्यों की? हुकूमत के मुताबिक शायद नारोवाल बॉर्डर के इस पार है। वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं, जब सारी जमातें इत्तेफाक करेंगी तब ही अदम एतमाद की तरफ जा सकते हैं। दीगर जमातों को फैसला करना है कि वो मार्च में आ रहे हैं या नहीं। 27 फरवरी के लिए ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है। जैसे ही मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, लोगों की तादाद लाखों तक हो जाएगी। इस्लामाबाद में मुस्तकिल धरना नहीं देंगे। बेरोजगार, मईशत की तबाही, महंगाई पर एहतजाज करेंगे। इसहाक डार ने सेनेट की नशिस्त का हल्फ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट को आगाह कर दिया। साबिक वज़ीर खजाना ने खत की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी। बरतानिया में ज़ेर इलाज होने के सबब ज़ाती तौर पर आने से कासिर हूँ। अगर मुमकिन हो सके तो वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लिया जाए। अगर ये मुमकिन नहीं तो आर्टिकल 255 के तहत हल्फ लिया जाए। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन या किसी शख्स को मुकर्रर करदा हल्फ लिया जाए। खत का मतन। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत में हाजिरी लगवाई। अदालत ने FIA को मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में बड़ा फैसला। विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात को रोक दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत ने ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात मुअत्तल कर दिए। विफाकी हुकूमत को ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। के पाकिस्तान पर वार तेज 24 घंटों में मजीद 47 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,648 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 14,74,075 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,54,990। पंजाब में 4,91,518 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,06,879। इस्लामाबाद में 1,32,400। बलोचिस्तान में 34,957। गिलगित बल्तिस्तान में 11,018 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 41,342 हो गई।